प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले 2-3 दिन में ये खबर आने लगी है कि महाराष्ट्र के अंदर और साउथ के एक राज्य के अंदर और एमपी के अंदर भी कुछ कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और पंजाब के अंदर भी ऐसी स्थिति बन रही है। कुछ जगहों पर रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है तो कुछ जगह पर सख्ती करनी पड़ी है। लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया है कि क्या देश दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। और हमें बहुत सारे दर्शकों ने यह पूछा भी है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि दोबारा से लॉकडाउन हो जाए। दर्शकों, पहली चीज आपको यह समझनी है कि अब हिंदुस्तान के अंदर दोबारा कभी भी लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी को डेंट पड़ा है ये सरकारें सब अच्छी तरह से जानती हैं और दोबारा से ऐसी गलती वो कभी भी नहीं करेगी कि यहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? दर्शकों, 22 फरवरी को ब्रह्मांड के अंदर वृषभ राशि के अंदर एक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और जब भी अंगारक योग का निर्माण होता है कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा यहां पर जरूर आती है। वर्तमान के अंदर जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसके अंदर इस अंगारक योग के कारण से थोड़ी सी लापरवाही हम लोगों के बीच में देखने को आपको जरूर मिलेगी। यानी लोग अवेयर नहीं होंगे, दोबारा से वही गलती दोहराएंगे जो हम पहले दोहरा रहे थे, यानी कि सैनिटाइज नहीं करना हाथों को, मास्क नहीं लगाना। और ये गलती यदि हम करेंगे तो दोबारा से गलती हमको भारी पड़ने वाली है, यानी कि कोरोना के केसेस कुछ बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा के उसको कंट्रोल किया जाए या कुछ एरिया को वो लोग प्रतिबंधित करके उस चीज को कंट्रोल करें, इसकी संभावना बनती है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है राहु और मंगल के कारण से, उसकी वजह से थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव जनता के बीच में आना, सरकारों की भी कुछ हठ धर्मिता दिखलाना, यहां पर यह अवश्यंभावी लग रहा है। क्योंकि इस अंगारक योग का कुछ इंपैक्ट तो हमको देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे में यहां पर केवल 14 अप्रैल तक यदि हमने संयमित तरीके से काम लिया, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, अपने हाथों को सैनिटाइज किया, तो यहां पर हमें इसके बहुत बड़े नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि वहां पर लोकल ट्रेनों को उन्होंने चलाया और लोकल ट्रेनों की हालत आप महाराष्ट्र के अंदर यानी मुंबई के अंदर आप जानते हैं कि क्या हालात होते हैं। ऐसे में इस चीज का संदेह था और वही हुआ है। लेकिन ये जो घटनाएं घटित हुई है ये हमारी अपनी लापरवाही की वजह से है और वो लापरवाही भी यहां पर ग्रहों की परिस्थिति बन रही है उसके कारण से उत्पन्न हुई है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे तो हम इस तरह की गलती को फिर नहीं दोहराएंगे। ये हम सबको जरूर करना चाहिए, यानी कि दोबारा से लॉकडाउन लगे ऐसी परिस्थिति ब्रह्मांड के अंदर नहीं बन रही है। हमारी लापरवाही की वजह से थोड़ा सा हमें भारी ये जरूर पड़ सकता है, इसलिए हमें कहीं भी कोई लापरवाही नहीं करनी है। और 14 अप्रैल के बाद में ये परिस्थितियां भी आराम से निकल जाएंगी, यानी कि कोरोना का जो सेकंड फेज आपको जो डर लग रहा है कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना हो जाए, ये भी आपका 14 अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि 14 अप्रैल तक हमें संयमित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सरकारों के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना है और अवेयर होकर के हमको अपना काम करना है। यानी कि फालतू यदि हमको कोई जाना नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है तो हम ना करें। बहुत जरूरी होने पर ही ट्रैवलिंग करें और बहुत जरूरी होने पर ही किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं। ये चीज हमको ध्यान जरूर रखनी है। यदि इतना सा हम ध्यान रखेंगे तो ब्रह्मांड में बन रहे इस अंगारक योग की वजह से जो एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या ऐसी परिस्थिति दोबारा बनेगी, उसकी संभावना भी यहां पर न्यूट्रल हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं आपके मन में जो एक भय व्याप्त हो गया है कि क्या ऐसी परिस्थितियां दोबारा बनेगी, तो उसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया है कि ऐसी कोई भयंकर स्थिति यहां पर नहीं बनेगी। लेकिन यदि हमने लापरवाही की तो थोड़ी सख्ती का सामना हमें यहां पर जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए सख्ती ना हो, सरकारों को विवश ना होना पड़े, इसके लिए हमें भी अपने स्तर पर प्रयास जरूर करने हैं। और 14 अप्रैल तक ब्रह्मांड में जो युति बन रही है अंगारक योग की, उसको लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जिद नहीं करनी है, सरकारों का हमें यहां पर साथ देना है और जो भी वो दिशा निर्देश देते हैं जिस राज्य में भी, हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। यदि हम ये करने में कामयाब रहे
तो कोई किसी तरह की बड़ी दुविधा यहां पर अब हमें देखने को नहीं मिलेगी और अब हम धीरे धीरे एक अच्छे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने मन में भय बिल्कुल भी ना रखें। समय अब वैसा नहीं है जो बीत चुका है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।